और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSSC में हुए भर्ती घोटाले मामले की। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस घोटाले के पीछे किसकी और मिलीभगत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC, जिस आयोग को निष्पक्षता से भर्तियां करने के लिए बनाया गया था, अब उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि 2021 में हुई भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों से 37 लाख कैश भी मिला है। ये लोग क्या करते हैं कि परीक्षा का पहले दिन जो है ये सारे बच्चे के जो है रामनगर में ये एक रिसोर्ट में जो है इकट्ठा करके इनका 1-2 घंटे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स उसमें सही आंसर क्या है करके, फिर सुबह 3 बजे जो है वहाँ से बच्चे को जो है रवाना करके संबंधित सेंटर में जो है इनको छोड़ देते हैं। अभी जो है इसमें कुल जो है हमने अभी 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जो अभियुक्त जयदीप सिंह दास का निशानदेही पर उनसे कब्जा से लगभग 37 लाख हमने नकद जो है हमने बरामद की है। अभी इसमें विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई किया जा रही है। जब भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ उस वक्त बेरोजगार संगठन ने आंदोलन किया था और सीएम धामी को युवाओं ने ज्ञापन सौंपा था, तब जाकर मामले में कार्रवाई हुई। हमने करीब 90 परीक्षाएं करी हैं और उनमें से लगभग 5 मामलों में हमने ही FIR की है और अभी उनकी जांच रिपोर्ट आयोग को मिली नहीं है कि क्या इसमें हुआ है। तो जहाँ भी ऐसे मामले हुए हैं, शुचिता रखने के साथ साथ या सावधानी रखने के साथ साथ हमने अपनी तरफ से FIR कराई है और वो उसका कारण यही है कि हम इसको रफा दफा नहीं करना चाहते। जो भी चाहे उसमें आयोग के लोग हों, बाहर के लोग हों, सबको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मामला तो कोई भी कर सकता है। पैसे का जब बात हो सकती है, कोई भी प्रभावित हो सकता है। तो अगर कोई भी दोषी है तो उसको बाहर आना चाहिए, हमारा स्पष्ट विचार है। अब जब 6 आरोपियों को STF ने दबोचा है और इन आरोपियों से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 लोग इस परीक्षा में पास भी हुए हैं। पूरे खेल का मास्टरमाइंड जयजीत दास है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। जयजीत RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में प्रोग्रामर है। ये कंपनी परीक्षाओं के लिए आउटसोर्स कंपनी के तौर पर काम करती है। जयजीत दास पहले ही परीक्षा से जुड़े सवालों का इंतजाम कर लेता था। बड़े ही शातिर तरीके से वो इस पूरे खेल को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपियों में इस आयोग का बर्खास्त PRD जवान भी शामिल है। इस PRD जवान को आयोग की सभी जानकारियां थी जो वो बांटता रहा। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी मामले में शामिल है। जानकारी के मुताबिक छात्रों से 15-15 लाख रुपए भी लिए गए थे। उधर लगातार भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाले युवाओं ने इसको अपनी जीत बताया है। बेरोजगार संगठन का कहना है कि ये उनकी बड़ी जीत है। हमने ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो आयोग को और STF को जो दिए थे कि परीक्षा से 12 घंटे लगभग पहले जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए वो ये दर्शाता कि पेपर लीक का मामला है, परंतु आयोग के कर्मचारी, आयोग के अधिकारी इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, पेपर फेयर हुआ है। परंतु हमने अपनी बात पर डटे रहे और इस लड़ाई को आगे लड़ा, तो ये आज सफलता है। ये सफलता उन सब अभ्यर्थियों की है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। उधर कांग्रेस ने इस मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली किसी बड़े अधिकारी और सफेद पोश की शय के बिना मुमकिन नहीं है। सरकार के अधिकारी और कर्मचारी कह रहे थे कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और लेकिन आप उसमें एक गौर करने वाला बात है, बहुत छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बिना किसी बड़े कर्मचारी, बिना किसी सफ़ेद पोस्ट की शय के नहीं हो सकता था। जब तक ये हाथ बड़े अधिकारी और सफ़ेद पोस्टों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम चाहेंगे कि इंट्रोगेशन हो और ये जो छोटे कर्मचारी पकड़े गए, इनसे पता चलना चाहिए कि कौन सी बड़ी मछली और कौन बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल है। भले ही मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन इस पूरे मामले में ये जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है कि आखिर किस किस की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।